हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तैयारी आप लोग करते रहिए और हमेशा जो है अच्छे से तैयार करते रहिए। अब जो भी चीज़ों को आप पढ़िए उसमें कमी मत छोड़िएगा, अच्छे से उसको अच्छे से तैयार रखिए और बार बार रिविजन करते रहिए, क्योंकि आपका पेपर एकदम नज़दीक है। और आप प्रयास ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को जो है देखते रहिए और बार बार उसको घुमा फिरा के देखते रहिए, क्योंकि अब जो है आपको भूलने का कोई चांस नहीं रखना चाहिए। चलिए इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में बहुत पूछा जाता है, वो है लेंथेनाइड अंकुचन क्या है, यह किस कारण होता है और इस अंकुचन का क्या परिणाम है। ये तीनों बातें पूछी जाती है। लेंथेनाइड अंकुचन होता क्या है, इसका कारण क्या है और इसका जो है परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग कई तरीके से पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर से दोबारा देख लेते हैं। 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल से करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको हम रिवीजन करवा देते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें लेंथेनाइड अंकुचन होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि लेंथेनाइड अंकुचन होता क्या है। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं लेंथेनाइड है कौन। भाई लेंथेनाइड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स हम जो है एफ आर सबसेल में प्रवेश कराते हैं, यानी एफ सबसेल में भरा जाता है, वो भी 4f में। अब ये चूंकि लेंथेनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें लेंथेनाइड बोला जाता है। तो अब लेंथेनाइड में आप जानते हैं आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, कैसे चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, तो जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके जो है परमाणु आकार तथा आयनिक त्रिज्या का मान जो है घटता जाता है। भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक इनके बढ़ते जाते हैं, यानी हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, वैसे वैसे इनके जो है परमाणु आकार या और इनकी आयनिक त्रिज्या जो होती है इसका मान जो है घटता जाता है। तो इनका इस प्रकार की जो कमी होती है, वही कमी यानी आकार में और आयनिक त्रिज्या के मान में जो ह्रास देखने को मिलता है, जो कमी देखने को मिलता है, यही कमी जो है लेंथेनाइड अंकुचन कहलाते। चूंकि हम लेंथेनाइड में ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो लेंथेनाइड में जो कमी होती जाती है, जैसे जैसे आवर्त में हम आगे बढ़ते जाते हैं यानी परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके आकार और आयनिक त्रिज्या में जो है कमी देखने को मिलता है। तो यही कमी जो है लेंथेनाइड अंकुचन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो, लेंथेनियम से लेकर के भाई लेंथेनाइड जो है लेंथेनियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व है। कितने तत्व है? 14 तत्व। लेंथेनियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, यानी जो परमाणु त्रिज्या होती है और आयनिक त्रिज्या होती है, तो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या निरंतर कमी, यानी जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे कमी होती जाती है। तो वही लिखा है, कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाता है। यानी जो कमी होती है इसी को लेंथेनाइड अंकुचन कहलाता है। अंकुचन मतलब क्या? इकट्ठा होना, यानी कम हो जाना। भाई कम कब होगा? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आगे की ओर आप बढ़ोगे आवर्त में, वैसे वैसे जो है इनमें कमी हो जाती है। ठीक है, जब आवर्त में लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, वही लेंथेनियम से ल्यूटीशियम, लेंथेनियम का 57 होता है, ल्यूटीशियम का 71 होता है। समझ में आया नहीं? लेंथेनियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, तब परमाणु एवं आयन का आकार नियमित रूप से घटता जाता है। यानी परमाणु एवं आयन, यानी परमाणु का आकार और आयन का आकार नियमित रूप से घटता जाता है। यह प्रभाव ही लेंथेनाइड अंकुचन कहलाता है। यानी इस प्रकार का घटना ही लेंथेनाइड अंकुचन कहलाता है। समझ में आया नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। पूछा जाएगा लेंथेनाइड अंकुचन क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, इनका जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चढ़ते हैं चलते हैं, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे इनके परमाणु का आकार तथा आयनिक त्रिज्या का मान जो है घटता जाता है। तो इनके परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या का मान घटना ही लेंथेनाइड अंकुचन कहलाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लेंथेनाइड अंकुचन का कारण, भाई कारण इसको आप समझ लेंगे, हो जाएगा आराम से। देखो कारण क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ता है। आपको एक चीज पता है, क्या पता है भाई? ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये के है, यल है, यम है और फिर यल है। इस तरीके से ये इसका परमाणु है मान लीजिए। तो आपको एक चीज पता है
कि ये जो हमारा नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, आप इलेक्ट्रॉन 4f में भर रहे हो, 4f में भर रहे हो ना। 57 से लेकर के अगर 71 तक लिथेनियम तक, यहाँ ल्यूटीशियम तक जाते हो लिथेनियम से, तो 4f में ही तो इलेक्ट्रॉन भरोगे, किसी दूसरे में भरने जाओगे? सिर्फ व सिर्फ आप 4f में ही इलेक्ट्रॉन भरोगे। भाई आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन 4f1, 4f2, 4f3, 4f5, 4f6, 4f7, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन 4f में ही बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हो? f5 में केवल भर रहे हो, और कोई आकार तो आप ले नहीं रहे हो। लेकिन जो नाभिक है हमारा, भाई ये नाभिक, आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरे तो कहाँ भरे? मान लो 4f वाला है तो इसी में भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर आप 4f में ही 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यानी इसी में आप 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे। लेकिन ये आपका 4f से 5f तो हो नहीं जाएगा, रहेगा 4f है, और बिचवा में इसका जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, कौन सी? प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ जाएगा ना भाई। जितना इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाओगे नाभिक का आकार बढ़ता जाएगा, नाभिक का आकार बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम्हारा परमाणु का आकार घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि वह के आगे तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, 4 के आगे कहीं जा ही नहीं रहे हो, 4 में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो परमाणु का आकार, नाभिक, भाई नाभिक का आकार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक तुम्हारा बढ़ रहा है वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉनों, आपको पता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, पता है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक बढ़ाओगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा प्रोटॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो हर वही के वही है, वही भर रहे हो, 4f भर रहे हो, और प्रोटॉन का नाभिक का आकार जैसे जैसे तुम्हारा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक का आकार बढ़ जाएगा, और नाभिक का आकार बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी अगर परमाणु की बात करोगे तो परमाणु का आकार घट जाएगा। समझ में आ गए? तो बस वही कहा गया है कि लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर नाभिक आवेश एक इकाई बढ़ता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाओगे नाभिक वाला बिछम जो नाभिक है दन से एक इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ा बढ़ेगा ना, और दूसरे पे जाओगे फिर और एक इलेक्ट्रॉन पाएगा और बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा परमाणु का आकार तो वही रह जाएगा। तो नाभिक आवेश एक इकाई बढ़ता है तथा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ये नए इलेक्ट्रॉन समांतर 4f कोष में जुड़ते हैं। भाई नवा इलेक्ट्रॉन जो डलबो वही FM डलबो, तो 4f कोष में जुड़ते हैं, जबकि एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव 4f कक्षकों के आकार में वृद्धि होने के कारण कम होता जाता है। भाई आप बार बार 4f में ही इलेक्ट्रॉन डालोगे तो परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है कम होता जाता है। भाई वृद्धि हो चाहिए तो कम हो जाता है, जबकि नाभिक आवेश प्रत्येक पद पर एक इकाई बढ़ जा रहा है। भाई जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो तार वही रह जा रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक नाभिक का आकार बढ़ जाएगा। तो वही कह रहे प्रत्येक पद पर एक इकाई बढ़ जाता है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक तथा नाभिक आवेश बढ़ने पर, भाई परमाणु क्रमांक और नाभिक आवेश बढ़ने पर प्रत्येक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर अंकुचित हो जाता है। वही कहानी है कि लंबाई उतने हैं और जो है आप बाहर से कुछ नहीं कर रहे हो, और प्रोटॉन बीच में जो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दनादन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस बढ़ के बड़ा हो जाएगा और लंबाई वही रह जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसी कोष में ही भरा जा रहा है। तो इसलिए जो है भाई पेट बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? नाभिक बड़ा हो जाएगा, तो नाभिक बड़ा हो जाएगा, लंबाई छोट नहीं दिखने लगेगी, भाई ऑटोमेटिक लंबाई छोट दिखने लगेगी। तो ऐसे जो है नाभिक का आकार बढ़ जाएगा, परमाणु का आकार सिमट जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है भाई परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नाभिक का आकार घटता जाता है। बस इतना ध्यान रख लो, समझ में आया? जिसके परिणाम स्वरूप तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर अंकुचित हो जाता है और लेंथेनाइडों के आकार में नियमित कमी पाई जाती है। तो समझ में आ गया ना लेंथेनाइड अंकुचन क्या है? भाई सीधी सी बात है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ व सिर्फ 4f कक्षक में ही भरे जाते हैं। तो 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन नाभिक में जो आवेश होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे नाभिक का आकार बढ़ जाता है लेकिन परमाणु का आकार घट जाता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, वैसे वैसे नाभिक आवेश में वृद्धि होती है और परमाणु आकार घट जाता है। तो यही कमी जो है लेंथेनाइड अंकुचन बनता है।
यानी यही कारण होता है। समझ में आ गया ना? तो ये आपका हो गया लैंथेनाइड अंकुचन के कारण। अब चलिए हम इसके जो है परिणाम क्या देखने को मिलते हैं लैंथेनाइड अंकुचन के, इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लैंथेनाइड अंकुचन के परिणाम क्या देखने को मिलते हैं इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी में समानता। यानी जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और तृतीय संक्रमण श्रेणी है इनमें हमें समानता जो है देखने को मिलता है। कैसे? आवर्त सारणी में लैंथेनाइड से पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों का इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भाई आप जानते हैं जो हमारा लैंथेनाइड सीरीज है उससे पहले के जो एलिमेंट्स होते हैं या उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके गुणों पर काफी ज्यादा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तथा स्कैंडियम से वाई तक, भाई स्कैंडियम से वाई याट्रियम तथा याट्रियम से Na तक आकार में नियमित वृद्धि होती है। भाई आप जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है तो नियमित वृद्धि होती है, और बल्कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर आकार घटता है, वृद्धि घटती है। लेकिन अगर लैंथेनाइड अंकुचन का प्रभाव देखने को मिलेगा तो जो ऊपर से नीचे बढ़ने की प्रक्रिया है तो बढ़ता कहाँ है भाई, अंकुचित हो जाता है, वो घट जाता है तो घट जाएगा, आकार वही का वही रह जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाले तत्वों से ऑटोमेटिक समानता जो है प्रदर्शित करते हैं, तो वही कहा गया। इसी प्रकार अन्य वर्गों के आकार में समान वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैं भाई, और सब में भी इसी तरीके से वृद्धि हो सकती है, अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ तत्वों के गुण युग्मों जैसे जिरकोनियम और हाफनियम है, Nb और Ta का है, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का आदि के आकार लगभग समान होते हैं। भाई समान हो जाएगा, जब वृद्धि होनी चाहिए वृद्धि होगा ही नहीं, घट जाएगा तो घट जाएगा, और ऊपर वाले में ऑलरेडी वृद्धि हुआ है तो जब उनकी वृद्धि हो गई और इनका जो होना ज्यादा थे तो ये घट गए तो दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आकार लगभग समान होते हैं तथा इनके गुण भी लगभग समान होते हैं। भाई जिनके आकार और भाई जब वृद्धि के बजाय उसी पे रह जाएंगे तो आकार जब सेम हो जाएगा तो इनके गुण भी समान हो जाते हैं। तो वही कहा गया कि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी में समानता, ये लैंथेनाइड अंकुचन के कारण जो है इनमें काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती है। समझ में आ गई? चलो अगला है लैंथेनाइडों में समानता। अरे भाई जब परमाणु आकार आणविक त्रिज्या बढ़ने के बजाय घटकर सिमट जाएगी, बराबर हो जाएगा, तो जाहिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके गुण भी सेम हो जाएंगे। तो वही कहा गया लैंथेनाइडों में अत्यधिक अल्प परिवर्तन के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। भाई परिवर्तन होगा नहीं तो जाहिर बात है इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन है। भाई लैंथेनाइडों को भाई आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या का मान समान होगा तो कैसे आप अलग करोगे? लैंथेनाइडों में समानता, भाई लैंथेनाइड अंकुचन का एक कारण यह होता है कि जितने भी लैंथेनाइड होते हैं इनके गुणों में काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती है। चलो हो गया। अगला है क्षारकता में परिवर्तन। भाई क्षारकता में भी परिवर्तन लैंथेनाइड अंकुचन के कारण जो है देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लैंथेनाइड अंकुचन के कारण लैंथेनाइडों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने से नियमित रूप से घटता जाता है। भाई आकार जो है नियमित रूप से घटता जाता है, अतः आकार बढ़ने पर इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय सामर्थ्य घटती है। भाई जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी क्षारीयता जो है घटती जाती है, अतः आकार बढ़ने पर इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता सामर्थ्य घटती है। अतः भाई लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसकी क्षारीयता अधिकतम होती है जबकि लुटीशियम सबसे कम होता है। तो ये जो है क्षारकता में अंतर जो है देखने को मिलता है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है ये इनके परिणाम है। एक तो इनकी जो है क्षारकता में अंतर देखने को मिल जाएगा। भाई लैंथेनियम के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स का जो हाइड्रोक्साइड होगा इनकी क्षारकता सबसे अधिक होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इनकी क्षारकता घटती जाती है। ठीक। और दूसरा है लैंथेनाइडों में समानता। भाई परमाणु आकार और आणविक त्रिज्या का मान घटना, अंकुचन होना, इनमें काफी ज्यादा समानता जो है प्रदर्शित करने लगते हैं। और पहला है तृतीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी में समानता। भाई लैंथेनाइड अंकुचन के कारण जो है जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्व होते हैं इनमें जो है काफी ज्यादा इनसे समानता प्रदर्शित करने लगते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इनका क्या परिणाम है। आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर के देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक